होप सो आपने वीडियोस देख लिए होंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था जिसमें मैंने 3, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 16 फ्रॉम आर एस अग्रवाल क्वेश्चन दिए हुए थे। जो रह गए हैं वो करते हैं एंड शीट और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर एंड 3D। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 11 आर एस अग्रवाल का है। ये एक्सरसाइज 31 चल रही थी हमारी। 11 में बोला है ए बॉक्स कंटेन 16 बल्ब्स आउट ऑफ विच जो डिफेक्टिव बल्ब हैं वो है 4 और जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब बचे वो हो गए 12। ये कंडीशन थी। अब मैं इस एक क्वेश्चन ऐसा ही एक और कराऊंगा जो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा, वो हमें डिफरेंस जानना है। ये ध्यान रखना कि कब कैसी कंडीशन आएगी तो हमें उसी के हिसाब से अपने आप को मैनिपुलेट करना पड़ता है। इसीलिए हम एक साथ दो क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे लेकिन उनकी इनपुट अलग अलग होगी। और अभी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बल्ब बॉक्स में 16 है जिसमें से 4 बल्ब आपके डिफेक्टिव हैं और बाकी के 12 नॉन डिफेक्टिव हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। बोला क्या है, 3 बल्ब्स आर ड्रॉन। यहाँ पे हमको 3 बल्ब्स चूज करने हैं। ठीक, आगे क्या बोला है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो यहाँ जो रैंडम वेरिएबल है, लेट अस कंसीडर द रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। ये हमारा रैंडम वेरिएबल है और रैंडम वेरिएबल के बारे में हम पहले ही में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि सारा खेल इसी पे चलता है। अब सवाल आता है कि जो टेबल बनेगी उसमें x की कंडीशन में क्या क्या हमने को लेना है। ठीक है, या मैक्सिमम कितना ले सकते हैं और मिनिमम कितना ले सकते हैं। टेबल बनाई, टेबल में ये हो गया x, ये हो गया px, ये हो गया xi pi, ये हो गया xi स्क्वायर, ये हो गया xi स्क्वायर pi। अब फिर वही x की कंडीशन, कितने बल्ब हमने निकाले हैं, 3। तो इसका मतलब है कि और देखना क्या है बल्ब निकाल के, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब का मतलब है कि या तो एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया होगा या एक आ जाएगा या 2 आ जाएंगे और या तीनों के तीनों डिफेक्टिव। ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन बन गई क्योंकि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब देखने में। ठीक है, तो ये तो इधर का हो गया। अब हमें xi pi को लास्ट में ऐड करना होता है जिससे कि मीन निकाल सकें, और xi स्क्वायर pi स्क्वायर को ऐड करना होता है तो सिग्मा xi स्क्वायर pi और यहाँ सिग्मा xi pi। ये पूरा कंप्लीट हमारा हो गया। अब बेसिकली हमें अपना प्रोबेबिलिटी फिल करनी है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे x इक्वल टू 0। अब इसमें है क्या, क्वेश्चन में एक बार ये देखो कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद कहीं विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, अभी आगे 1-2 क्वेश्चनों में आएगा। ठीक है, तो नहीं दिया हुआ है इसमें। तो इसका मतलब है अगर उन्होंने विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है तो वही लेना है, विद रिप्लेसमेंट बोला है तो वही लेना है, कुछ नहीं बोला तो विदाउट रिप्लेसमेंट लेके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि बल्ब को निकालेंगे, वह देखेंगे, चेक करेंगे, उठा के बाहर रख देंगे, बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा जब तक कि विद रिप्लेसमेंट बोला ना गया हो। अब x इक्वल टू 0 क्या कहता है, x इक्वल टू 0 कह रहा है कि आपके पास 3 बल्ब जो आपने ड्रॉ किए हैं वो इनमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं है, मतलब सारे के सारे इन 12 में से आए हैं। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। 12C3 तो आपका फेवरेबल हो गया,
और 16C3 आपका हो गया टोटल। या तो ऐसे कर लो, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 12 में से पहला, फिर 11 में से, फिर 10 में से। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है, ऊपर वाले में वो भी जाएगा। अब अलग अलग सॉल्व करोगे तो आंसर दोनों सेम ही आएगा, जैसे चाहे वैसे मर्जी आपकी। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 11/28 आ गया। भर दो इसको यहाँ। इसके बाद आए हम x=1 पे। 1 का मतलब है कि 3 में से एक कोई डिफेक्टिव है। तो वही लॉजिक कि 3 लोग हैं हमारे पास, उसमें से एक डिफेक्टिव है, बट हमें ये नहीं पता कि कौन सा एक डिफेक्टिव है। इस वजह से 3C1। अब डिफेक्टिव थे कितने अपने पास? डिफेक्टिव थे 4, तो 4/16 ये डिफेक्टिव वाला है। बाकी के जो 2 बच गए वो फिर नॉन डिफेक्टिव से आएंगे, मतलब 16 में से आएंगे, सॉरी 12 में से। 12/15 एंड ये नॉन डिफेक्टिव है आपका। और 11/14 ये भी नॉन डिफेक्टिव है। सॉल्व कर लिया। कर देते हैं इसको भी। 3 सही है 5 टाइम्स, 4 सही है 4 टाइम्स, 4 सही है 3 टाइम्स। ये हो गया 33/70। अब तो ये कैंसिल हो नहीं, तो ये आ गया आपका 33/70। अब आ जाते हैं 2 वाले पे। x=2 मतलब 3 में से कोई 2 डिफेक्टिव। तो 2 डिफेक्टिव मतलब पहला डिफेक्टिव 4/16, दूसरा डिफेक्टिव 3/15। ये दोनों डिफेक्टिव हैं। अब जो बच गया एक, वो फिर नॉन डिफेक्टिव होगा। तो नॉन डिफेक्टिव आपके अब 12 में से आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 4 × 3 × 12, 16 × 15 × 14। 4 से ये 4 बार कैंसिल, 3 बार कैंसिल, 5 बार कैंसिल। ये आ गया आपके पास 9/70। तो यहाँ 9/70 3 का हो जाएगा। 3 का मतलब तीनों डिफेक्टिव, यानी कि पहला, दूसरा वो भी डिफेक्टिव, और तीसरा वो भी डिफेक्टिव। 4 7 3 से ये 5। तो ये हो गया आपके पास 20 140, 1/140। अब मैंने क्या बताया था, एक बार चेक जरूर कर लें इन सबको ऐड करके कि जो आंसर हम इन सबको ऐड करके 1 आना चाहिए। PX वाले इनको ऐड करके 1 आना चाहिए। तो एक ऐड करके देख लेते हैं। सबको 140 बना लो। यहाँ चेक कर रहा हूँ मैं, इसको बाद में हटा देना। 55 66 9 + 1। हो जाएगा। 1 आ रहा है, कोई इशू नहीं। इसका मतलब हमने करेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आया इनका, अब तो सिंपल है, जो भी सारे हो जाएंगे। तो 0 33/70, 18/70 एंड 3/140। x² 0 1 4 एंड 9। इनका मल्टीप्लाई 0, इसका हो गया 33/70, और इसका हो गया 36/70, और इन दोनों का हो गया 9/140। ये xi² का PI में मल्टीप्लाई, मतलब इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब इनको ऐड वैड करके देख लीजिए अपना। तो मीन सिग्मा xi PI 33/70, 18/70,
1/140। मीन आ गया आपका 3/10। एक बार चेक कर लेना, वैसे तो चेक कर चुका हूँ मैं कैलकुलेशन, और जब कोई क्वेश्चन करें तो कैलकुलेशन खुद से भी करें, ठीक है ना, जिससे कि चेक भी होती रहे साथ के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर का मीन हो गया। और मीन एक बार चेक कर लो सारी चीज़ें, कैलकुलेशन यहाँ पे सॉल्व करके 3/4 ठीक कर लेना। 3/10 नहीं होगा, 3/4 आएगा। अब आ जाओ x² PI पे, मतलब हम जा रहे हैं अब वेरिएंस के साथ। सिग्मा xi² PI माइनस म्यू स्क्वायर। xi² PI क्या क्या आए थे हमारे पास, 33, 36, 9। और म्यू आया था 3/4 का स्क्वायर। कर लो इसको भी सॉल्व। ये आ गया 140, 66, 72 प्लस 9, 9/16। ये हो गया 72 प्लस 9, 66, 147/140 माइनस 9/16। कैलकुलेट कर लो इसको, कैलकुलेट करके 1/4 इंटू 273, 35 इंटू 4, 7 से डिवाइड हुआ 39 टाइम्स 5, 39/80। ये हो गया आपका वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। पहले भी हमने जो डिटेलिंग की है तो उस हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, खुद करोगे तो ज़रा जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन है, लेकिन अब चीज़ें क्या बदल रही हैं वही चीज़ समझानी थी मुझे, तो उस पर ध्यान देना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला है 20% ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाई ए मशीन आर डिफेक्टिव। ए मशीन प्रोड्यूस द 20% बल्ब्स आर डिफेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो 20%, ठीक है। और जो नॉन डिफेक्टिव फिर हुए वो हुए 80%। यानी कि इफ वी पिक ए डिफेक्टिव बल्ब, तो उस बात की प्रोबेब, इसको हम बार बार ना लिखना पड़े तो कुछ नाम दे देते हैं, कैपिटल ए। और इफ वी पिक नॉन डिफेक्टिव बल्ब, उसको नाम दे देते हैं हम A'। अभी बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो 20% में से आएगा, 1/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दिस इज 4/5। अब समझो इस चीज़ को, आगे क्या बोला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब। अब हमें जो कलेक्ट करना है, एंड नाउ द सैंपल ऑफ 4 bulbs वी चूजन। यहाँ पे x जो है तुम्हारा यानी रैंडम वेरिएबल, वो है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स।
अब समझो इस चीज़ को, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर था। डिफरेंस केवल इतना था कि ऊपर वाले में आपको दिए गए थे नंबर्स ऑफ बल्ब्स, और जिसमें से डिफेक्टिव अलग नॉन डिफेक्टिव अलग, यहाँ दिए परसेंटेज, तो दोनों में डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस ही यहाँ समझाया जाएगा, उस पर ही ध्यान देना है हमें। तो बनाते हैं एक टेबल। ठीक, अब इस टेबल में एक्स के पार्ट कितने होंगे। हमने जो सैंपल चूज़ किया वो कितने बल्ब का है, 4 बल्ब्स का। ठीक, और 4 बल्ब का सैंपल है और नंबर ऑफ डिफेक्टिबल रैंडम वेरिएबल है, तो वही लॉजिक। 0 मतलब एक भी नहीं आया, 1 2 3 और 4 मतलब एक भी नहीं आया, एक डिफेक्टिव आ गया, 2 डिफेक्टिव आ गए, 3 डिफेक्टिव आ गए, 4 डिफेक्टिव आ गए। 4 से ज़्यादा आ नहीं पाएंगे क्योंकि सैंपल ही 4 बल्ब का है। अब हम इसको करेंगे कंप्लीट। तो उठाते जाते हैं एक एक कंडीशन, सॉल्व करते जाते हैं। आपको बस चीज़ें ध्यान देनी है। पहला बोला x इक्वल टू 0। 0 मतलब एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं आया जो आपने 4 लिए थे उनमें से, यानी कि चारों के चारों बल्ब आपके जो हैं सही हैं। लेकिन अब वो सही होने यानी नॉन डिफेक्टिव बल्ब हैं। ठीक है, तो पहला भी नॉन डिफेक्टिव है, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव है, तो मैं पावर लगा देता हूँ 4 क्योंकि चारों बल्ब आपके नॉन डिफेक्टिव हैं। अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये रही 4/5। अब इसमें वो वैसा नहीं होगा कि जो हम लोग पीछे क्वेश्चन में करके आए थे। यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे जैसे हुआ था ना कि एक बल्ब ये हमने टोटल में से निकाल लिया, फिर में से निकाल लिया, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ बल्ब थे इसलिए ऐसा हो रहा था। तो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो रही थी। यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज है इसलिए सारा सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी होगी कि 4/5। तो नॉन डिफेक्टिव है मतलब कि 4/5 होल पावर 4, यानी ये हो गया आपके पास 625, सॉरी 625 क्यों, ऊपर 4 है ना, तो 4 का हो गया 256/625। इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अब आते हैं 1 पे, मतलब नेक्स्ट वाले पे। क्या बोल रहा है 1 वाले में, x इक्वल टू 1 मतलब 4 में से एक बल्ब डिफेक्टिव, 4C1। अब डिफेक्टिव होने की क्या परसेंटेज थी, 1/5। 1/5 ये डिफेक्टिव बल्ब है। तो बाकी के जो 3 होंगे वो नॉन डिफेक्टिव होंगे, मतलब कि वो 4/5 में से आएंगे, तो उसकी पावर 3 नॉन डिफेक्टिव। सॉल्व कर लिया, 4 इंटू 4 पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 4, तो ये भी हो गया आपके पास 256/625। यहाँ भी कर देते हैं 256/625। सेकंड पे आ जाते हैं। 4 में से कोई 2 डिफेक्टिव और बाकी जो बचे हुए हैं वो नॉन डिफेक्टिव। सॉल्व कर लो। 96/625, 96/625। उसके बाद 3 वाले पे आ जाओ। 4 में से कोई 3 डिफेक्टिव, बाकी एक नॉन डिफेक्टिव, तो ये हो गया 16/625। और लास्ट x इक्वल टू 4 मतलब चारों डिफेक्टिव, तो आ गया 1/625। ये 1/625 सबको ऐड करके चेक कर लो। 256, 256, 96, 16 एंड 1। 256, 256, 96, 16 एंड 1, मतलब 17 ही कर देते हैं। 5 12 और 10 22, 625 मतलब 1 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो किया है बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे जो भी काम करना है वो बहुत सिंपल है, तो वो अब मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको करके दिखा ही चुका हूँ। यहाँ पर XI PI फिल हो जाएगा, यहाँ XI स्क्वायर फिल हो जाएगा, यहाँ उनके
मल्टीप्लिकेशन फेल हो जाएंगी और फिर सबको ऐड करके अपना वेरिएंस एंड मीन निकाल लेंगे। तो हमारा बेसिकली मोटिव था क्वेश्चन की इस चीज़ को समझाना कि जहाँ पे नंबर ऑफ बल्ब्स दिए हुए हैं वहाँ पे हम एक एक करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ बल्ब नहीं दिए, यहाँ पे आपको परसेंटेज दिए उनके डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव होने की कि 20% डिफेक्टिव है और 80% नॉन डिफेक्टिव है, तो फिर प्रोबेबिलिटी एक जैसी काम करेगी, जबकि पीछे वाले में एक एक कम होकर काम कर रही थी। यहाँ हम लोगों ने निकाला था तो 4/16, फिर 3/15, फिर 12/14 ऐसे हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो नंबर ऑफ बल्ब्स थे। यही डिफरेंस आपको बताना जरूरी था, ये ध्यान रखना कि ऐसी चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं दिया तो आंसर्स मिस्टेक्स आती ही हैं और फिर प्रॉब्लम करते ही हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं एक एक क्वेश्चन का आपको समझाता जाऊंगा, पूरा नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल बेसिक पॉइंट बताता हूँ और वो आप करके देखें, जो टफ होगा वो अब हम करेंगे। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 वाले में बोल रहा है कि 4 बैड एग्स आर मिक्सड विद 10 गुड वन। ठीक, तो टोटल आपके पास कितने हो गए एग्स? 4 आपने मिक्स कर दिए 10 में, 14 हो गए। इसमें से जो रॉटन या बैड एग्स हैं जो आपने मिक्स किए हैं वो है 4, और जो गुड वन थे वो 10 थे, दोनों मिला के 14। अब क्या बोला है? 3x आर ड्रॉन 1/1, तो 3x आर ड्रॉन, 3x आपने इसमें से निकाल लिए विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। लेट x बी द नंबर ऑफ बैड एक्स ड्रॉन, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। तो सिंपल है, यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है तुम्हारा वो है बैड एक्स का, निकालना है। अब टेबल जो बनेगी उसमें 3 ही एग्स आपके पास, तो या तो एक भी एग नहीं आया, मतलब 0, 1, 2 एंड 3, तो टेबल बना के वेरिएंस एंड मीन बना सकते हैं हम, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। इसके बाद 14 में बोला सेम, 4 रॉटन ऑरेंजेस आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 16 गुड वन, टोटल हो गए 20। 3 ऑरेंजेस आपने रैंडम ड्रॉ किए और इस लॉट में से निकाले, एक्स बी द नंबर ऑफ रॉटन ऑरेंजेस, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। तो आपने को क्या करना है कि उन्होंने बोला है कि आपके पास जो ऑरेंजेस हैं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर है 14, जो आपके पास टोटल ऑरेंजेस जो है वो 20 हैं। इनमें से जो रॉटन है तो रॉटन ऑरेंजेस आपके पास कितने हैं टोटल, तो मिक्स किए 4, और जो गुड है वो है 16। इसमें से तुमने 3 का एक लॉट निकाल लिया, 3 ऑरेंजेस का एक लॉट तुमने निकाला, और इसमें जो एक्स है वो है रॉटन ऑरेंजेस, नंबर ऑफ रॉटन ऑरेंजेस, ये आपका लॉट है। सिंपल है। मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 3 तक, मिनिमम 0, एक भी नहीं आया, एक आ गया, 2 आ गए या तीनों आ गए, और उसके बाद हम इसको टेबल बना के मीन एंड वेरिएंस डिफाइन कर लेंगे। तो ये भी आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? 15 बोल रहा है 3 balls आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए बैग कंटेन्स 5 white एंड 4 रेड बॉल्स, एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, फाइन। सिंपल ही है, हो जाएगा। फिर क्या बोला हुआ है? 16, तो 16 कर लेते हैं एक बार। मैंने बोला ना, जो थोड़ा सा भी लगेगा कि हाँ तुम्हारे को दिक्कत होगी वो मैं करा देता हूँ, जिसमें लग रहा है कि तो आराम से हो जाए, क्योंकि तुम्हारे खुद के करने का ही फ़ायदा है। 2 cards आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 cards are drawn without replacement। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं कहीं होगा, कहीं कहीं नहीं होगा। फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स है नंबर ऑफ फेस कार्ड्स। अब आपको जब कार्ड्स इसका मतलब जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की तो बताया था कार्ड्स के बारे में, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। तो देखिए आपके पास फेस कार्ड, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। उसमें क्या था, जो हमारे कार्ड्स थे वो 52 पार्ट्स थे, उसमें से आपके पास 26 जो थे और एक 26 यहाँ था। इधर में ब्लैक था, इधर में रेड हो गया। ब्लैक में आपके पास पार्ट हो गए थे, तो ब्लैक में आपका चला गया था स्पेड एंड क्लब। ठीक है, इसको हम हुक्म बोलते हैं, इसको हम चिड़ी बोलते हैं। ये
ऐसा दिखेगा और ये ऐसा दिखेगा। और इधर वाले में आपके पार्ट हो गए हैं डायमंड, जिसको हम ईंट बोलते हैं या ब्रिक भी बोलते हैं, ऐसा बनता है। और यहाँ वाले में आपका हो गया हार्ट, हार्ट पे ऐसा बन जाएगा। और सबके पास एस, किंग, क्वीन और जैक एंड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये सब में होंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो 3 कार्ड होते, सॉरी ए को छोड़कर, ए में नहीं होता, ये जो 3 कार्ड होते हैं के, क्यू, जे, ये फेस कार्ड होते हैं। तो 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास और 3 इसके पास, तो कितना हो गया टोटल 12। तो ये जो 12 कार्ड्स आपके होंगे, ये इन्हीं के बारे में बातचीत हो रही है कि आपको जो यहाँ पे बाहर निकालने नंबर ऑफ फेस कार्ड्स हैं, यानी कि यही 12 हैं। ऑनर कार्ड होते तो 16 हो जाती, क्योंकि उसमें फिर वो एस भी आ जाता। फेस कार्ड का मतलब ये उन पे फेस बना हो, तो वो केवल किंग, क्वीन और जैक पे होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, अब इसी पे टेबल बनेगी आपकी। हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में एक्स के कितने पार्ट होंगे वो सोचना है हमें। ये रहा एक्स, ये रहा पी एक्स। एक्स में 0, क्योंकि कार्ड ही आपने 2 निकाले हैं, तो 0, दूसरा पार्ट 1 और तीसरा पार्ट 2। मतलब या तो एक भी फेस कार्ड नहीं आया, या एक कार्ड आ गया, या 2 आ गए, 2 से ज़्यादा तो ला ही नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ आपका अपना हो जाएगा वही एक्स आई पी आई, यहाँ हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर, और लास्ट वन इसमें हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर पी आई, ठीक। तो अब यहाँ पे आप लिख लेंगे जिससे आपको भी याद रहे, टोटल फेस कार्ड्स इन 52 कार्ड्स आर, पहले तो बता दो किसके बारे में बात हो रही है, के, क्यू, जे, और होते हैं टोटल 12, ठीक। अब करो सॉल्व। अब तो बहुत आसान हो गया। अब देखो पहला x इक्वल टू 0, मतलब आपने जो 2 कार्ड निकाले हैं उनमें से एक भी कार्ड फेस कार्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फेस कार्ड है 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो ऑर्डिनरी कार्ड्स, जो फेस कार्ड्स नहीं हैं। यहाँ लिख भी दो नो फेस कार्ड्स। वो कितने हुए, तो टोटल में से आपने निकाल दी 40 बचे, क्योंकि 52 होते हैं टोटल, उसमें से 12 निकाल दी, 40 बचे। इसका मतलब ये जो दोनों कार्ड हैं वो 40 में से ही आए हैं। तो 40/52 एंड 39/51, एक एक कम कर दिया। सॉल्व करो इसको, ये आ गया आपका 10/17। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए फिर आया x इक्वल टू 1। 1 कह रहा है कि एक कार्ड फेस हो जाएगा, तो 2C1। अब हमें नहीं पता कि दोनों में से कौन सा कार्ड फेस होगा, तो 2C1 दोनों में से कोई एक कार्ड फेस हो गया, मतलब 12 में से आ गया, और जो बच गया वो 40 में से आएगा फिर। तो यहाँ एक कम हो गया होगा, सॉल्व कर लेंगे। 3 से ये 17 टाइम्स, 3 से ये 4 टाइम्स, 4 से ये 13 टाइम्स, तो ये हो गया आपके पास 80/221, ठीक। 80/221 यहाँ भर लो। और फिर आ गया x इक्वल टू 2, मतलब दोनों कार्ड फेस। तो अब दोनों क्या है, 12 में से आए होंगे, 12/52 और 11/51। 3 से कट हो कर 4 हो गया, 17 हो गया, 13, 11/221। अब अपना वही हिस्सा ऑन कर दो कि ये ऐड करके देखो बनाना चाहिए, बना रहा है तो इसका मतलब करेक्ट है, नहीं तो गलती चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 221, इधर आ गया 130, इधर आ गया 80, इधर आ गया 11। तो 130 एंड 80 210 और 11 221, 1 आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट है। बस अब आगे काम तो आपको मालूम ही है। अब इनको केवल फिल करना रह गया कि मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, यहाँ रख दो, एक्स आई का स्क्वायर करके यहाँ रख दो, और एक्स आई स्क्वायर पी आई का मल्टीप्लाई करके यहाँ।
ऐड करके वेरिएंस एंड मीन फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था और आसान है क्वेश्चन, एक बार समझ में आ जाए ना तो फिर चीज़ें दिखने लगती हैं कि हाँ कैसे हो रही हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। इसमें 19 को पढ़िए जरा आप और देखिए कुछ कमी दिखेगी इसमें, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले आप 19 पढ़ो यार, पहले पढ़ लो, फिर वो कमी पूरी करा दूंगा। क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं है, हो जाएगा बहुत आराम से। 19 ने बोला है क्वेश्चन नंबर, उसने बोला 5 डिफेक्टिव बल्ब्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 20 गुड वन। तो टोटल बल्ब्स कितने हो गए? 25, जिसमें से डिफेक्टिव बल्ब जो हैं वो है 5 और नॉन डिफेक्टिव बल्ब जो हैं वो है 20। ठीक, दोनों हो गई चीज़ें। आगे क्या बोला है? इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए बल्ब एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव, देख के नहीं पता लगा सकते, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द लॉट। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ, प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि जो लॉट हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला 5 डिफेक्टिव बल्ब में, ठीक, मिक्स हो गए 20 में, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए बल्ब एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव, ये बोल दिया कि हम देख के नहीं बता सकते, केवल जस्ट लुक करके, मतलब जस्ट लुक मतलब जस्ट आपने देखा और देख के बता दिया कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं, यूज़ करोगे फिर चेक करोगे तो उससे बता सकते हो, वैसे नहीं बता सकते। अब आगे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस लॉट, बस इतना बोल दिया। अब ना तो ये बताया है कि रैंडम वेरिएबल क्या है इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब या गुड बल्ब, और ना ही ये बताया है कि इस जो लॉट आप निकालोगे उसमें कितने टोटल बल्ब होंगे। तो यहाँ पर मैं वो दोनों बातें पूरी कर दे रहा हूँ तब ये क्वेश्चन हो पाएगा कि जो ड्रॉ करेंगे या मतलब जो बाहर निकालेंगे बल्ब, तो टोटल यानी कि चूजन बल्ब कह सकते हैं हम। तो वी चूज ए लॉट ऑफ 4 बल्ब्स, आपको इसमें से 4 बल्ब का एक लॉट निकालना है एंड जो रैंडम वेरिएबल है वो है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब क्वेश्चन ये पूरा हुआ, अब हो जाएगा। अब इसमें वही अपना टेबल बनेगी 4 की, मतलब 0, एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, एक आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए या 4, 4 से ज़्यादा आ नहीं पाएंगे क्योंकि 4 ही बल्ब आपको निकालने की अथॉरिटी है। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये एंड हो जाती है यहाँ पर RS अग्रवाल की एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो टफ थे वो भी मैं बता दिए और जो सिमिलर है वो आपके करने के लिए छोड़ दिए हैं। अब हम इस पे करेंगे शीट, जो आपको शीट मैंने जो डाली हुई है उसमें, जो मैंने प्रोबेबिलिटी की वीडियोस बनाई थी उसमें जो बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की शीट, उसी में ही नीचे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ जब अभी मैं डाल दूंगा, शीट स्टार्ट करूँगा, तो अब शीट में जो आप जब जाओगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो टिक कर लो आप, कि वो मैं बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन हम कराएंगे जो टफ हैं, और बाकी के जो रह जाएंगे वो आप करके देखो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शीट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर एक तो 40 ये मैं कराऊंगा, ये मैं अपने वाले बता रहा हूँ कि हम कराएंगे, और सारे नहीं कराएंगे, वो बता दिया जाएगा कैसे होंगे, तो वो पॉइंट आपका ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, इसके बाद आपका हो जाएगा 42, फिर हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा 46,
बस ये क्वेश्चंस आपके मैं कराऊंगा। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इसमें शीट में वो आप करेंगे। तो इसमें है क्या, 40 से स्टार्ट हुए एंड 49 तक गए। 10 क्वेश्चंस में आपको 50% तो मैंने करा दिए, बाकी के 50% आप करके देखेंगे, जिससे कि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए और समझ में आ जाए चीज़ें। कोई डाउट आएगा तो पूछ लेंगे। और यहाँ पर अगर देखिए आज हो सकता है आज ही वीडियो डाल दूँ मैं रात में, तो आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की शीट भी हम एंड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी आपकी एंड हो जाएगी यहाँ पर, नहीं तो कल तो हो ही जाएगी। और कल ही मैं वेक्टर्स स्टार्ट करूँगा कॉन्सेप्ट। पहले तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स होंगे अपना, थोड़े से एक्सरसाइज होगी उसके ऊपर जो RS अग्रवाल में दी है। एंड देन फिर हम इसी तरीके से आप मान के चलो कि 3-4 दिन में, यानी कि 5-6 तारीख तक वेक्टर्स एंड उसकी शीट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अपना स्ट्रेट लाइन, जो कि प्लेन तो है नहीं सिलेबस में, तो स्ट्रेट लाइन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 3-4 दिन का ही टाइम है, और उसमें शीट है भी नहीं उसके। तो जो क्वेश्चंस हैं वो RS अग्रवाल में सफिशिएंट है। और इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एक दिन का टाइम मिलेगा जिसमें हम LPP की कुछ पॉइंट समझ लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जैसा कि मैंने बोला था, मैक्सिमम काफ़ी लोगों ने मुझसे बोल रखा है कराने के लिए, तो वो मैं ज़रूर कराऊँगा। और आप अपना रिवीजन चालू रखिए, क्योंकि फैब में एग्ज़ाम्स हैं। और बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए, कोई डाउट है पूछिए। और जो मेरे से हो सकेगा वो मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता जा रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट। करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई डाउट है मुझसे पूछते रहिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।